ये फिल्म भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी थी। फिल्म में वहीदा रहमान और देवानंद साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी साल 1968 में आई फिल्म गाइड, जिसने इतिहास रच दिया था। अपने दौर से बहुत आगे की इस फिल्म में शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर कहानी रची गई थी। नई दिल्ली, हिंदी हो या साउथ की फिल्में, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका जिक्र हर दौर में होता है। देवानंद ने कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 58 साल पहले एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जो 21वीं सदी की थी। फिल्म को चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी से लेकर गानों ने धूम मचा दी थी। ये फिल्म भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी है। फिल्म में वहीदा रहमान और देवानंद साथ नजर आए थे। ये फिल्म थी साल 1968 में आई फिल्म गाइड, जिसने इतिहास रच दिया था। अपने दौर से बहुत आगे की इस फिल्म में शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर कहानी रची गई थी। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, वहाँ कौन है तेरा, अल्लाह मेघ दे पानी दे, जैसे गानों को साल 1965 में लिखा और गाया गया था। ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद पसंद किए जाते हैं। कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजयानंद ने इतने कसे हुए रखे थे, शायद तब उसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। जैसे मैं बेवफाई करूँगी मार्को तो खुलेआम, काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं। रोजी यानी वहीदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति मार्को से कही तो सिनेमा घर में बैठा दर्शक सन्न रह गया था। जब ये फिल्म बनाई गई थी उस दौर में महिलाओं को आज़ादी नहीं थी। आम तो छोड़िए, फिल्मी नायिकाएं भी स्वतंत्र नहीं थी, चाहे विचारों को लेकर चाहे लिबास को लेकर। नोबेल प्राइज विनर पर्ल एस वक एंड इंडियन राइटर R.K. नारायण के नावल द गाइड को पढ़कर हैरान रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था कि एक भारतीय लेखक भी समय से काफ़ी आगे की कहानी रच सकता है। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। विजय आनंद ने हर किरदार पर बेहद संतुलन के साथ साधा था। विदेशी डायरेक्टर डैनी एलेस्की ने इस कहानी पर फिल्म बनाने का फैसला किया और देवानंद को लीड रोल के लिए ऑफर दिया। देवानंद को जमा नहीं, लिहाजा बात खत्म हो गई। बर्लिन फेस्टिवल में दोनों की फिर मुलाकात हुई और फिर फिल्म बनाने का प्रस्ताव टेड ने रख दिया। इसी दौरान K.R. नारायण की द गाइड के बारे में किसी ने देवानंद को बताया था। कहते हैं कि किताब मिलते ही एक बार में पूरा पढ़ डाला और पर्ल एस वक को फ़ोन कर फिल्म बनाने की रजामंदी दे दी। अंग्रेजी में तो टेड के डायरेक्शन में द गाइड बनी, लेकिन हिंदी में भारतीय दर्शकों की संवेदनाओं के हिसाब से फिल्म डायरेक्टर विजय आनंद ने थोड़ा फेरबदल करते हुए फिर से लिखा था। R.K. नारायण को हिंदी वाली गाइड पसंद नहीं आई थी, जबकि इसी के लिए बेस्ट स्टोरी का अवार्ड उन्हें मिला। गाइड का डायरेक्शन पहले देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद करने वाले थे, लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस वहीदा रहमान को लेकर वह अड़ गए। उनका कहना था कि वहीदा अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाती है, लेकिन देवानंद ने कहा कि रोजी के रोल में वहीदा ही रहेंगे। वही चेतन ने टेड से भी जम नहीं रही थी। खैर, वह दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए और फिर राज खोसला को डायरेक्टर बनाने की बात हुई तो वहीदा रहमान उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। फाइनली इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद के पास आया
और वह बन गए बॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर। गाइड फिल्म में राजू का किरदार निभा रहे देवानंद जेल से रिहा हो रहे हैं और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राजू एक गाइड है जो पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों को घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद मार्को अपनी युवा पत्नी रोजी के साथ शहर में आता है। रोजी का रोल वहीदा रहमान ने निभाया। मार्को शहर के बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वह एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोजी पर ध्यान नहीं देता। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। रोजी राजू को बताती है कि वह एक वेश्या की बेटी है और समाज में सम्मान हासिल करने के लिए मार्को की पत्नी बनी है। उसे डांस पसंद है और मार्को को सख्त नापसंद। एक दिन रोजी गुफा में जाती है कि मार्को को एक आदिवासी लड़की के साथ देख लेती है। इसको लेकर काफ़ी कहासुनी होती है। जान देने की कोशिश करती है। राजू उसे समझाता है और अपने घर लाता है। काफ़ी बवाल होता है, लेकिन वह रोजी के सपनों को पूरा करने में मदद करता है। नाटकीय मोड़ लेते हुए आखिर में अकाल पड़ने पर राजू को लोग महात्मा समझने लगते हैं। बारिश के लिए 12 दिन का उपवास रखता है। लोगों को उसमें श्रद्धा बढ़ जाती है। आखिरकार बारिश होती है, लेकिन राजू की मौत हो जाती है। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म गाइड को सिवाय संगीत को छोड़कर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट राइटर, करीब करीब हर कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों में स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को दिल से अलविदा।